आज की एपिसोड में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर, इनफैक्ट मैं अब इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मेंशन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स हमें वाजे नहीं है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली यूथ में। तो इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस क्लास। ये टॉपिक है हलाल और हराम का। थिंग्स दैट मैटर में हलाल और हराम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अनफॉर्चुनेटली आज के मटीरियलिस्टिक दौर में, आज के ऐसे दौर में जब कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता हलाल क्या है हराम क्या है, बड़े कम लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, अल्लाह उन्हें इंक्रीज करें ऐसे लोगों को। तो हलाल का ख्याल कितने लोग रखते हैं, हलाल और हराम। और इसमें हम हलाल इनकम की भी बात करेंगे, लेकिन हलाल इनकम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ अबाउट लव। ये जो रिलेशनशिप्स आजकल कॉन्सेप्ट है ना रिलेशनशिप्स का, और टू बी ऑनेस्ट 8-9 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं यूथ से बात करते हुए, काउंसलिंग्स करते हुए, और दीन में आए अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से लेकर अब तक 13-14 साल हो गए। तो जितना मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द के लोग को, उनसे बात करके, यूथ से बात करके, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यूथ। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? प्यार, मोहब्बत, इश्क, दिल लगना, दिल लगी जिसे कहते हैं, और किसी को पसंद कर लेना। और बॉलीवुड के सॉन्ग जैसा कि इस कॉन्सेप्ट को इश्क का नाम देते हैं, मोहब्बत का नाम देते हैं, और इश्क की एक ख़ास इमेज हम तक प्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक कि यूथ में ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैं इसको मसला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो इवन सॉन्ग्स इस चीज़ को मसला कहते हैं। इब्न अल क़य्यिम ने तो इसको एक डिजीज़ का है, ये इट इज़ वन ऑफ द डिजीज़ ऑफ द हार्ट्स ऑब्वियसली, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी अनईजी। इसकी क्या टाइप्स हैं, इंसान इस तरफ क्यों जाता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इस्लाम में इसका क्या स्टेटस है लव बिफोर मैरिज का, इफ़ दैट इज़ लव एक्चुअली। पहली तो बात है कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि ये लव है या ये लस्ट है या ये पैशन है या ये इंटीमेसी है, व्हाट इट इज़, ये कौन डिफाइन करेगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब लव हो गया है किसी से, जाहिर है कि दिल लगा लिया है किसी से, कोई पसंद आ गया, तो फिर उसका क्या है हुक्म इस्लाम के हवाले से, और किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए और क्या करना चाहिए, तफसीली बात इंशाल्लाह ताला करेंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस जो लोग इस डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे मैं डिज़ीज़ बेसिकली इश्क की उस कंडीशन को कह रहा हूँ जिसमें इंसान बिल्कुल खो जाता है, अपना आप भी भूल जाता है, और जाहिर है अपने इर्द गिर्द के लोग को भी भूल जाता है, और उसे कुछ समझ नहीं आती। आप उसमें सेंस डालने की जितनी मर्जी कोशिश कर दो, उस बंदे में सेंस नहीं डल रही होती। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट काउंसल सच अ पर्सन हु इज़ अफ्लिक्टेड बाय सच अ कंडीशन। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन ऑफ लव की तरफ आऊँ, मैं आप लोगों से टाइप ऑफ लव डिस्कस करूँ, टाइप्स ऑफ लव, मैं आपसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ और इसके कुछ क्योर्स आपको बताऊँ। मैं आपके सामने एक खाका पेश करना चाहता हूँ इस वक्त जो सोसाइटी में, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दीन में आए तो 13-14 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, लेकिन जो काउंसलिंग करते हुए, यूथ से बात करते हुए जो 7-8 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है अब तक, तो व्हाट हैव आई ऑब्जर्व्ड, यकीन कीजिए कि मैंने बहुत सी स्टोरियाँ सुनी यूथ की। यूथ आते हैं, ये मसला बयान करते हैं, कोई पसंद आ गया है और अब वो उससे शादी करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि दो लोग आपस में बातचीत शुरू करते हैं, उनकी पसंद डेवलप होती है, पसंद बढ़ते बढ़ते फीलिंग्स तक जाती है, एक दूसरे से इन्फैटुएशन डेवलप होती है, एक दूसरे से वो पैशनेट फीलिंग्स डेवलप होती हैं, एंड देन दे डिसाइड कि वी आर गोना लिव टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। लेकिन क्या होता है कि फैमिली वाले नहीं मानते। बहुत से केसेस में ये होता है, या लड़की के घर वाले नहीं मानते, या लड़के के घर वाले नहीं मानते। उनके अलग प्लान्स होते हैं, ज़ाहिर है लड़का और लड़की के लिए, उनके जहन में एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज़ यूथ के लिए एक बहुत डिप्रेशन की बात बनती है कि यार ये क्या, मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहता हूँ अगले से शादी करना या उनसे शादी करना, खातून से शादी करना या एक ख़ास मर्द से शादी करना, तो मुझे क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही।
तो फैमिली के साथ क्लैश आता है, ये भी देखा गया कि फैमिली वाले एंड में नहीं मानते, और जब फैमिली वाले एंड में नहीं मानते कुछ लोग स्टैंड ले लेते हैं, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने केसेस मैंने देखे, कुछ लोग स्टैंड नहीं ले पाते, देन दे गेट हार्ट ब्रोकन। फिर वो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा उस स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर उनकी शादियाँ कहीं और हो जाती हैं, एंड लाइफ गोज़ ऑन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की। दूसरी जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि लिटरली लोग ने अपने कैरियर्स ख़राब कर दिए इस चीज़ के पीछे। यानी कि आई कैन कोट यू सो मैनी काउंसलिंग केसेस जो ओवर द ईयर्स मैंने देखे हैं, कि स्टडीज़ में आपको बता सकता हूँ कि एक बंदे के पीछे लग के या एक बंदी के पीछे लग के इंसान अपने सारे डिसीजंस चेंज कर लेता है। और ये जो स्टेट है ना, इसको इब्ने कय्यम ने क्या कहा है, वील कम टू इट लेटर, कि ये कौन सा लव की टाइप होती है कि जब आप एक बंदे के पीछे लग के अपना सब कुछ चेंज कर लो, अपना हुलिया भी चेंज कर लो, अपने डिसीजंस भी चेंज कर लो, अपनी वैल्यूज़ भी चेंज कर लो, अपना माइंडसेट भी चेंज कर लो। कितने मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी को खुश करने के लिए, मिसाल के तौर पे कोई लड़की पसंद आ गई यूनिवर्सिटी में, या कोई लड़का पसंद आ गया, अब उनको खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, टू गेट नियर टू हर और हिम, ऐसी ऐसी हरकतें, आउट ऑफ द वे जाके ऐसी ऐसी कोशिशें उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, और कभी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि दे गेट व्हाट दे वांट, दे आर एबल टू इम्प्रेस द पर्सन, दे आर एबल टू दे आर एबल टू अट्रैक्ट द पर्सन टूवर्ड्स देमसेल्फ। और सबसे पॉजिटिव रिजल्ट तो ये है कि शादी हो जाए, निकाह हो जाए, सीधी सी बात है। एज इब्ने कय्यम सेड दैट फॉलिंग इन लव इज़ अ डिजीज़ एंड द ओनली क्योर इज़ गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन। लेकिन ये उस लव की बात हो रही है जो सिंसियर लव है, यानी कोई हो पसंद आ गया आपको, अब आप के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं, तो इस डिजीज़ की बात हो रही है। ये भी एक डिजीज़ है बहरहाल, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। बहरहाल अब क्या होता है कि एक बंदे के लिए हम सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम एक बंदे के लिए बहुत कुछ करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके रातें भी जागते हैं उसके लिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ ला कर देते हैं, कोई काम है वो काम बढ़ चढ़ के करते हैं उसे खुश करने के लिए, और एट द एंड अगर मिले कुछ ना, एट द एंड जो है कोई ब्रेकअप हो जाए, एट द एंड कोई मिसकॉन्सेप्शंस डेवलप हो जाए, कोई लड़ाइयाँ होने लग जाए, क्योंकि लड़ाइयों की भी हमने बड़ी काउंसलिंग सुनी है कि लड़ाई होगी जी मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे बॉयफ्रेंड से जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो अब मुझे फ़ील हो रहा है कि ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो ये भी होता है, और उसके बाद फिर बहुत डिस्ट्रेस डेवलप होता है और कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं शुड आई प्रोसीड विद दैट पर्सन और नॉट।